हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा स्पेशल आज जो है दोस्तों मापक यंत्र और उसके पैमाने पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सही समय का सही इस्तेमाल हो चुका है। आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो दोस्तों संघर्ष जारी रखिए। बिहार दरोगा को जो है एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तुरंत एग्ज़ाम लिया जाएगा। जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, लेकर आए हैं विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण उसके अनुप्रयोग, यानी कि कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों चलिए देखिए, पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापक यंत्र के रूप में किया जाता है, यानी ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है ए मीटर। ए मीटर या आमीटर एक ही चीज़ होता है। इसका जो है विद्युत धारा का मापक यंत्र है, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग मापी के रूप में किया जाता है, यानी वायु का हवा का बहाव कितना तेज है उसके वेग को मापा जाता है। चलिए अगला है दोस्तों, अगला है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण को मापने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सौर विकिरण को मापने में एंटीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है एटमोमीटर। एटमोमीटर का प्रयोग वाष्पीकरण मापक, यानी वाष्पन जो होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और इससे हर बार एक न एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी वायुमंडलीय दाब का जो है मापन करने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर दोस्तों, बैरोमीटर भी वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों बोलोमीटर। बोलोमीटर से ऊष्मा या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है कैलिपर्स। कैलिपर्स से क्या मापा जाता है दोस्तों? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। ठीक है दोस्तों, जो वृत्त होता है उसके इस दूरी को व्यास कहा जाता है और इसके वस्तु के जो आंतरिक अथवा बाहरी जो व्यास होता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का प्रयोग पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र है। पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई या मुक्त की गई जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, उसको मापने का यंत्र यह है कैलोरीमीटर। ताप और ऊष्मा अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऊष्मा की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है, यानी हृदय की गति कितना है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, अगला है दोस्तों क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली एक घड़ी होती है क्रोनोमीटर, जिसका प्रयोग नाविक द्वारा समुद्र में किया जाता है। अगला है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर, कोलोरीमीटर क्या होता है दोस्तों? रंगों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी के लिए मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में भी प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र क्या है? कैथेटोमीटर। अगला है दोस्तों क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से क्या मापा जाता है? एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है।
क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, जहाँ पर तापमान निम्न होता है, कम से कम तापमान होता है, जहाँ पर बर्फ जम जाता है, वहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार क्रायोमीटर जो है एक प्रकार का थर्मामीटर है, जो निम्न से निम्न ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है, इससे क्या होता है, यह एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है दोस्तों, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। पौधों में कितना वृद्धि हुआ इसको मापने के लिए हम लोग क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों डिलाइटोमीटर। डिलाइटोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण क्या है, डिलाइटोमीटर। यानी पदार्थ का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है दोस्तों, स्थान घेरने की क्षमता को ही आयतन कहा जाता है। तो आयतन में होने वाले जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है डिलाइटोमीटर से। नेक्स्ट है दोस्तों डीप सर्किल। डीप सर्किल क्या है, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो से क्या मापा जाता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण है डायनेमो। यानी यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल ऊर्जा होता है उसको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है दोस्तों डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर से बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। ठीक है दोस्तों, बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला यंत्र कौन सा है, डायनेमोमीटर। चलिए अगला है दोस्तों इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ, ईईजी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों से पूछ लेता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। और यह जो है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापा करता है। ठीक है दोस्तों, यानी मस्तिष्क की जो है विद्युतीय गतिविधि क्या है उसको मापने वाला यंत्र क्या है, इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ, ईईजी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत आवेश अथवा विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन है, इलेक्ट्रोमीटर। चलिए दोस्तों अगला जो है दोस्तों ये है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से क्या मापा जाता है दोस्तों, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपकरण है इलेक्ट्रोस्कोप। यानी किसी निकाय में विद्युत आवेश है कि नहीं है इसका उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का। अगला है दोस्तों इवेपोरीमीटर। ये जो है वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण का दर ज्ञात करता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में कितना जल वाष्पीकरण हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, उस दर को ज्ञात करने वाला यंत्र है इवेपोरीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप से क्या कहता है दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है एंडोस्कोप से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है फैदोमीटर। फैदोमीटर का नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों, इससे सागर की गहराई मापने की युक्ति है। यानी कोई सागर कितना गहरा है वो फैदोमीटर से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर से क्या मापा जाता है, चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन यंत्र है। चुंबकीय प्रवाह कितना तेज है वो फ्लक्स मीटर से मापा जाता है। अगला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा मापी यंत्र। यानी विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेविमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र। यानी गुरुत्वीय त्वरण को किससे मापते हैं, ग्रेविमीटर से। चलिए नेक्स्ट है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप से क्या मापते हैं दोस्तों, कोणीय वेग या मापक यंत्र। कोणीय वेग का मापक यंत्र क्या है, जायरोस्कोप। चलिए अगला है दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रव या जल के घनत्व को। ठीक है दोस्तों, द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से क्या मापते हैं दोस्तों, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। यानी जल के अंदर जो है किसी ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग हाइड्रोफोन से।
हाइग्रोस्कोप, हाइग्रोस्कोप से क्या मापते हैं दोस्तों? वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को हम लोग हाइग्रोस्कोप से जो है मापते हैं। अगला है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर से दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण, यानी ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर वहां का ऊंचाई मापता है हिप्सोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या है दोस्तों? विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि का परिवर्तन इस ग्राफ में रेखांकन होता है, यानी हमारे मांसपेशियों में कितना संकुचन हो रहा है, रक्तचाप क्या है, इस सब के बारे में बताता है काइमोग्राफ। अगला है लैक्टोमीटर, इसको दुग्ध मापी हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, और लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता मापते हैं, उसका अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है, प्रकाश कितना तेज है उसको हम लोग लक्स मीटर से मापते हैं। उसके अगला है लाइसीमीटर। लाइसीमीटर से वास्तविक वाष्प उत्सर्जन मापक यंत्र है। अगला है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर से किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है मैग्नेटोमीटर। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? द्रव या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। हम लोग कभी कभी गाड़ी लेकर जाते हैं, उसका जो है दाब मापते हैं कि कितना टायर में प्रेशर है, वो मैनोमीटर ही होता है दोस्तों, जिससे हम लोग प्रेशर मापते हैं कि अभी 120 125 ऐसे करके देखते हैं, 120 है तो चलिए ठीक है, गाड़ी में हवा ठीक है। अगला है दोस्तों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दोस्तों, माइक्रोफोन से जो है यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है, यानी ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। अगला है दोस्तों माइक्रोटोम। माइक्रोटोम से क्या मापा जाता है? यह ऐसा यंत्र है जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति दिशा का मापन करने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। अगला है दोस्तों ओडोमीटर। ओडोमीटर से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला यंत्र है। कोई वाहन कितना दूरी तय करता है वो जो है ओडोमीटर में, हम लोगों के गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा होता है उसमें दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों? ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इसी का किसी आवरण में रहते हुए भी जो है आसपास का पूरा क्षेत्र देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है, अथवा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी पानी की सतह का अवलोकन भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फोनोग्राफ के बारे में जानते हैं। फोनोग्राफ क्या है? यह ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। अगला है फोटोमीटर। फोटोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं फोटोमीटर से। अगला है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना बिजली देगा, ठीक है दोस्तों, कितना वोल्ट बिजली देगा, उसको मापते हैं पोटेंशियोमीटर से। अगला है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर से द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। द्रवों का जो विशिष्ट गुरुत्व है उसको मापते हैं हम लोग पिक्नोमीटर से। अगला है पाइरहिलियोमीटर। यह जो है सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है, यानी सौर विकिरण कितना है पाइरहिलियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है उसी में पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन करने वाला यंत्र है। दोस्तों ये जो है विकिरण ताप को मापता है, यानी लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम को ये नहीं मापता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से जो ऊपर का तापमान होता है उसको पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर जो है सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। रेन गेज। रेन गेज के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्षा मापक यंत्र है, यानी वर्षा कितना हो रहा है उसके बारे में। इसे यूडोमीटर भी कहा जाता है, प्लूयोमीटर भी कहा जाता है और ओम्ब्रोमीटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, रेन गेज को ही यूडोमीटर, प्लूयोमीटर, ओम्ब्रोमीटर भी कहा जाता है। वर्षा मापक यंत्र है, वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि के बारे में मापन करता है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर।
रेडियोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र क्या है? रेडियोमीटर। अगला है दोस्तों रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? अपवर्तनांक, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन का मापन करने वाला यंत्र है रिफ्रैक्टोमीटर। अगला है सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर जो है किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला, यानी कितना लवण है उसमें, सेलिनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है सोलेरीमीटर। सोलेरीमीटर से हम लोग सौर विकिरण की तीव्रता का मापन करते हैं। कितना तेज सौर विकिरण आ रहा है उसको मापते हैं हम लोग सोलेरी मीटर से। ठीक है दोस्तों। उसके अगला जो है दोस्तों सेक्रीमीटर। सेक्रीमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो सेक्रीमीटर से हम लोग मापते हैं किसी शर्करा युक्त विलयन का जो है सांद्रता मापन करने वाला यंत्र है। किसी शर्करा में कितना सांद्रता है उसको मापते हैं सेक्रीमीटर से। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से हम लोग दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का भी पता लगाने में किया जाता है। यानी सेक्सटेंट का जो है प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। ठीक है दोस्तों। अगला है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र जो है स्फिग्नोमैनोमीटर है। जब हम लोग रक्तचाप को नापते हैं, यानी जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है कितना 120/80 है कि नहीं, इसको मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप के बारे में। तो देखिए स्टेथोस्कोप हृदय गति को सुनने वाला यंत्र है, जिसको आला भी हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, और इसी स्टेथोस्कोप से डॉक्टर हृदय गति को सुनता है। चलिए नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के बारे में पहले भी बताए हैं शायद, नहीं ओडोमीटर था। तो ये है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है, यानी कितना तेज कोई वाहन चल रहा है उसको स्पीडोमीटर से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर जैसे कोई वस्तु है, इंजन शाफ्ट की घूर्णन गति, यानी कितना तेज घूर्णन कर रहा है उसको मापने का यंत्र है। यह ऑटोमोबाइल में, विमान आदि में प्रयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है दोस्तों। अगला है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर यानी किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र विस्कोमीटर है। और लास्ट है विंड वेन। तो यह है पवन की दिशा की मापन करता है, यानी पवन किस दिशा में चल रहा है उसका मापन विंड वेन से किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए ये जो था कौन सा उपकरण किसके प्रयोग में लाया जाता है, इस पर ये पूरा जो है वीडियो था। ठीक है दोस्तों। अगला जो है इसी तरह का और भी वीडियोज आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो है कौन सा ये उपकरण कहाँ प्रयोग किया जाता है, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि किस तरह, मतलब ये इसका जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन आंसर चाहिए तो फिर अगले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना देंगे। लगे रहिए, बहुत जल्द ही दरोगा का एग्ज़ाम होगा और दरोगा के लिए लगे रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।